लेबनान के ऊपर इसराइल के हमले लगातार जारी हैं। इसराइल की वायुसेना ने आज भी कुछ हवाई हमले किए, कुछ ड्रोन अटैक लेबनान के ऊपर किए, जिसमें 5 लोगों की जान जाने की खबर है। गाजा में भी कुछ लोगों की मौत हुई है, वहां पर भी हमले हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं है कि वो इसराइल को लेबनान पर हमला करने से रोक पाए। ट्रंप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं नेतन्याहू को लेकर कि वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरी बात मानते हैं, मैं उनको समझाऊंगा, वो मान जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बस की बात है नहीं कि वो नेतन्याहू को लेबनान के ऊपर हमला करने से रोक पाए। इसराइल को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ ईरान है। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा, ईरान इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले करेगा, तभी शायद इसराइल अपने हमले बंद कर सकता है, वरना ट्रंप की बस की बात नहीं है कि वो नेतन्याहू को रोक पाए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 2 दिन पहले 18 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सिग्नेचर हुए। दिन में सिग्नेचर हुए थे, लेकिन रात के वक्त में इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। परसों रात से लेकर अब तक लगातार इसराइल के हमले लेबनान के ऊपर जारी हैं। कल 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन ईरान ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया क्योंकि लेबनान के ऊपर हमले नहीं रुके हैं। खबर ऐसी आई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी ईरान ने दोबारा से बंद कर दिया। समझौते पर सिग्नेचर होने के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने खोल दिया था, लेकिन जैसे ही लेबनान के ऊपर इसराइल की तरफ से हमले किए गए और हमले जारी रखे गए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से ईरान ने रात बंद कर दिया था। जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो हड़कंप मच गया। उसके बाद कतर, सऊदी अरब, अमेरिका और ईरान, ये तमाम देश बीच में पड़े और लेबनान के बॉर्डर पर सीज फायर का ऐलान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमने इसराइल से बात कर ली है, सीज फायर के लिए नेतन्याहू राजी है। उधर हिजबुल्लाह से भी कतर और ईरान के कुछ अधिकारियों ने बात की और कहा कि हिजबुल्लाह भी सीज फायर के लिए राजी है। रात के वक्त में कल सीज फायर का ऐलान लेबनान के बॉर्डर पर कर दिया गया था। यह सीज फायर का ऐलान दोबारा किया गया। ईरान और अमेरिका के समझौते पर सिग्नेचर होने के बाद हमले किए, उसके बाद कल शाम के वक्त में सीज फायर का ऐलान लेबनान के बॉर्डर पर हुआ था, लेकिन इस सीज फायर को भी इसराइल ने तोड़ दिया। इसराइल की वायुसेना ने आज लेबनान के ऊपर हमले किए, ड्रोन से हमले किए, 5 लोगों की जान गई और बहुत सारी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। इसराइल हर एक समझौते को तोड़ रहा है, हर एक सीज फायर को खत्म कर रहा है। ऐसा ही अगर चलता रहा, इसराइल के हमले जारी रहे, तो ईरान सभी समझौतों को तोड़कर हो सकता है कि इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक कर दे। ईरान अभी खामोश है। ईरान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के अधिकारियों से ही कह रहा है कि इसराइल को रोक लो। समझौते में आपने शर्त रखी है कि लेबनान के बॉर्डर पर सीज फायर होगा, इसराइल की सेना वापस आएगी, लेकिन इसराइल समझौते की पहले ही शर्त को तोड़ रहा है। अमेरिका के अधिकारियों से ईरान लगातार कह रहा है कि इसराइल को रोको, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसराइल की सेना लेबनान पर तो हमले कर ही रही है, लेकिन गाजा पर भी उसने आज हमले किए हैं। वफा न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज सुबह के वक्त में इसराइल की सेना ने गाजा के एक रिहायशी शहर में हवाई हमले किए, एक बिल्डिंग को निशाना बनाया जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से अपनी कुर्सी बचाने की हर कोशिश की जाएगी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में चुनाव होना है और चुनाव से पहले अगर जंग रुक जाती है तो बेंजामिन नेतन्याहू का बुरा हाल हो जाएगा, कुर्सी भी जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए यह जंग खत्म नहीं होगी दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन नेतन्याहू रुकेगा नहीं। इसराइल की सेना हमले जारी रखेगी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो एक तरफ सीज फायर का ऐलान भी हो रहा है, समझौते पर सिग्नेचर भी हो रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे का आंकड़ा अगर आपको बताऊं, यह सुबह के वक्त का आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में इसराइल की सेना ने लेबनान पर 130 हमले किए हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आधी रात से हुए इजरायली हमलों में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई और 97 लोग घायल हो गए, क्योंकि सीमा पार से बमबारी लगातार तेज होती जा रही है। ये आंकड़े कल रात के हैं। आज सुबह के वक्त के जो आंकड़े बता रहा हूं, उनमें 5 लोग मारे गए हैं और आधी रात से जो बमबारी हुई उसमें तकरीबन 47 लोग मारे गए हैं। तो लगातार इसराइल लेबनान के बॉर्डर पर हमले किए जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसराइल को रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और उसके अधिकारियों को यह बात शायद पहले से मालूम थी कि समझौते के बाद भी इसराइल हमले बंद नहीं करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि समझौता हो जाएगा तो हम नेतन्याहू को मना लेंगे। दरअसल अमेरिका की मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने व्हाइट हाउस को पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि आप ईरान के साथ जो समझौता कर रहे हो, उस समझौते को इसराइल नहीं मानेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों को यह जानकारी पहले ही दे दी थी कि नेतन्याहू इस डील को कमजोर करने की हर कोशिश करेगा। इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से समझौता किया, क्योंकि ट्रंप को अच्छे से यह समझ आ चुका है कि ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है।
डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से एक्सियोस की रिपोर्ट आई है। एक्सियोस को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होते तो इजराइल पूरी तरह बर्बाद हो गया होता। हमारे पास ही हथियार हैं, हमारे पास ही सब कुछ है, हमारे पास ही B-2 बॉम्बर वगैरह हैं। नेतन्याहू के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा समझदारी से काम लेने के लिए कहना पड़ता है। पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, क्या आप नेतन्याहू को लेबनान पर हमला करने से रोक पाएंगे? ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ, मैं उनको ऐसा करने से रोक सकता हूं, क्योंकि वो मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और मेरा बहुत ज्यादा कहना मानते हैं। कितनी इज्जत कर रहा है नेतन्याहू इनकी और इनका कितना कहना मान रहा है, दुनिया को दिख रहा है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी नेतन्याहू के हमले लगातार लेबनान के ऊपर जारी हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर या नवंबर में इजराइल के अंदर चुनाव होना है, और इस बार के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू की सरकार बन नहीं पाएगी, क्योंकि नेतन्याहू की वजह से, जो जंग नेतन्याहू ने छेड़ी है उसकी वजह से इजराइल के यहूदी बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब जंग किसी देश में हो रही हो और वो भी इतनी लंबी जंग हो, हर तरफ से हमले हो रहे हो, तो जो आम लोग हैं उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, ये कोई इजराइलियों से पूछे। इजराइल के यहूदी अपने घरों में जाकर सोते हैं, कभी हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हो जाता है, कभी ईरान की तरफ से, कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह, लगातार इजराइल के ऊपर हमले होते रहते हैं। अपने घरों में सोते हैं, थोड़ी देर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, फौरन सबको बंकरों में भागना पड़ता है। सोचिए इस जिंदगी के बारे में, कितनी बुरी जिंदगी हो गई है इजराइल के आम यहूदियों की। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मीडिया के जरिए जो सर्वे इजराइल से आ रहे हैं उसमें ऐसा ही लग रहा है कि नेतन्याहू की सरकार दोबारा नहीं बन पाएगी, क्योंकि नेतन्याहू की जो सरकार गठबंधन वाली है उसमें कुछ नेता इतने कट्टरपंथी हैं कि लगातार खतरनाक बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। जैसे स्ट्रोमिच हुआ, वित्त मंत्री है, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गबिर, किस तरह के खतरनाक बयान इसकी तरफ से आते हैं। कल इसने कहा कि पूरे लेबनान को तबाह कर दो, पूरे लेबनान को जला दो। इस पर अब्बास अरागची ने पोस्ट करते हुए दुनिया से कहा है कि ये किसी ऐसे वैसे सिरफिरे या नरसंहार करने वाले पागल इंसान की बकवास नहीं है, ये इजरायली सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की एक सार्वजनिक पोस्ट है। तेल अवीव में मौजूद नरसंहार करने वाला और मौत का जुनून रखने वाला यह गुट पूरी मानवता के लिए खतरा है, यह सभी इंसानों के लिए खतरा है। इसकी एकमात्र दिलचस्पी हमेशा युद्ध जारी रखने में है। ऐसा ये गाजा के साथ करता था कि गाजा के तमाम लोगों को मार दिया जाए, सबको लटका दिया जाए। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बस लोगों को मारते रहो, युद्ध करते रहो। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इनकी सरकार दोबारा से इजराइल के अंदर बन पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल ऐसी भी खबरें आ रही हैं, इजराइल का मीडिया चैनल 12 ऐसी रिपोर्ट दे रहा है कि अमेरिका के अधिकारी इजराइल के विपक्षी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के जो विपक्षी नेता हैं उनसे बातचीत की पहल तेज हो गई है अमेरिका के अधिकारी और नेताओं के बीच। अमेरिका के अधिकारियों को भी शायद अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो नेता हैं इजराइल की सरकार के इस वक्त के, इनके बस कुछ गिने चुने दिन बचे हैं, ये जाने वाले हैं, इनकी सरकार गिरने वाली है। इसलिए जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, हो सकता है कि उनकी सरकार इजराइल के अंदर बन जाए। अमेरिका के अधिकारी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दावा इजराइल का चैनल 12 कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल तो काफी लंबा है, नेतन्याहू के बस कुछ महीने ही बचे हैं। हो सकता है कि नेतन्याहू से ट्रंप किनारा कर ले। सरकार जाते ही ट्रंप इसको मुंह भी नहीं लगाएगा। इसीलिए शायद अमेरिका के अधिकारी विपक्षी नेताओं से कांटेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाला दौर वो है कि जुल्म करने वाला इस दुनिया में ही लोगों के सामने बुरी तरह से जलील होने वाला है। अब ईरान और अमेरिका के बीच समझौता तो हो चुका है, सिग्नेचर भी हो चुके हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप नेतन्याहू को हमला करने से रोक पाता है या फिर ईरान ही आगे आकर इजराइल को रोकने की कोशिश करेगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।